बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वो क्या है? टेंसेस। ठीक है। द वर्ड टेंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस। ठीक है। लातीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से जो है वो ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है विच मीन्स टाइम। ठीक है। टेंसेस टेल्स अस अबाउट टू थिंग्स। टेंसेस जो हैं वो हमें दो चीज़ों के बारे में बताते हैं। टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन में क्या है जी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स्टेट ऑफ एक्शन में इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इनडेफिनेट जैसे कि नाम से ही जो है ऑब्वियस है, जाहिर है कि अनसर्टन, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट एक्शन, कि हम एक्शन के बारे में श्योरिटी नहीं होती। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि अली रीड्स बुक, अली किताब पढ़ता है, लेकिन हमें ये श्योरिटी नहीं है कि एक्शन कब होता है, कब अली किताब पढ़ता है। ठीक है। इसलिए ये कौन सा टेंस है? इनडेफिनेट है। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि एक्शन गोज़ ऑन। कॉन्टिन्यूअस में एक्शन जो है वो जारी रहता है। परफेक्ट किसको शो करता है? कंप्लीशन ऑफ एक्शन को। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसको शो करता है? दैट एक्शन इज स्टार्टेड समवेयर इन पास्ट, कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है बट स्टिल गोज़ ऑन, लेकिन अभी तक जो है वो जारी है। ठीक है। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टाइम ऑफ एक्शन हो गए हैं। चारों इसकी जो स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ एक्शन, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी आपको क्लियर हो गई हैं। अब सबसे पहले हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। पहला टाइम ऑफ एक्शन प्रेजेंट, स्टेट ऑफ एक्शन इनडेफिनेट। ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस क्या होता है कि व्हेन एन एक्शन is mentioned simply and nothing is said about completeness of action, कि जब सिर्फ सिंपली मेंशन किया गया हो कि ये काम हुआ है, ठीक है, और उसकी कंप्लीटनेस के बारे में, मुकम्मल होने के बारे में पता ना हो, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। फॉर एग्जांपल हम अगर कहते हैं नजमा वॉशेस क्लोथ। अब जो है इसमें हमें ये तो पता है कि नजमा वॉशेस क्लोथ, ठीक है, लेकिन हमें टाइम मेंशन नहीं है कि कब ये काम करती है। ठीक है। कब उसने ये काम किया है। इसी तरह अगर आमना
ईट्स एप्पल। आमना सेब खाती है, हमें नहीं पता वो कब खाती है, ठीक है। नजमा कपड़े धोती है, हमें नहीं पता वो कब धोती है, ठीक है। वी आर नॉट अबाउट डेफिनेट अबाउट एक्शन, ठीक है, कि हम एक्शन के बारे में हमें श्योरिटी नहीं है, इसलिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के यूजेस पे, कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। जो हमारे रूटीन के काम है, हैबिचुअल एक्शंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। फॉर इंस्टांस अगर हम कहते हैं शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये किसको शो कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। शी इज़ इन हैबिट ऑफ वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं ही टेक्स टी डेली, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। ही इज़ इन हैबिट ऑफ टेकिंग टी डेली। इसके बाद सेकंड यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं गॉड इज़ वन, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है और यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी तरह अगर कहें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसके अलावा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, लेकिन कौन सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, विच, डैट, स्टार्ट्स विद हेयर और देयर, के जो हेयर या देयर से शुरू होते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हियर कम्स द बस, ठीक है। देयर शी विन, देयर शी विन्स। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्लान फ्यूचर, ठीक है। पहले से हमने फ्यूचर के बारे में अगर कोई प्लानिंग की हुई हो तो भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल वी लीव फॉर कराची नेक्स्ट संडे। अब हमारी ये पहले की प्लानिंग है, ठीक है, कराची जाने की। तो ये क्या है, हमने पहले से प्लान किया हुआ है कि नेक्स्ट संडे को हमने कराची जाना है, तो इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इसका इस्तेमाल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी ईट्स मैंगोज। इसी तरह इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो क्या हैं, डू और डस। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, ठीक है। जबकि ही, शी, इट प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डस। फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपरी वाली मिसाल है शी ईट्स मैंगो, अगर हमें नेगेटिव में करना होगा तो शी डज नॉट ईट मैंगो। इसी तरह अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, डज शी ईट मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव के एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आता है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं डैट एंड्स एट, वर्ब्स डैट एंड्स एट ओ, एक्स, ई एस, डबल एस, एस एच, सी एच, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ओ से अगर मैंगो करते हैं, मैंगोज, या गो से गोस, कि वर्ब जो है वो ओ पे एंड हुआ है। इसी तरह एक्स अगर करते हैं मिक्स, तो क्या आ जाएगा, मिक्सेस, ई एस आ जाएगा। पोजेस है, तो क्या आ जाएगा, पोजेसेस, क्योंकि ई एस पे एंड हुआ है। ठीक है। इसी तरह अगर डबल एस आता है किसी के एंड पे, पास है तो पासेस, ठीक है। फिश है अगर एस एच पे एंड हुआ है तो फिशेस, सी एच है अगर फॉर एग्जांपल फैच लिख देते हैं, फैचेस। इसी तरह कुछ वर्ड जो वाई पे वर्ब जो हैं वो एंड होते हैं, तो हाँ हमने आई ई एस मेंशन करना है। जैसे कि कैरी, कैरी है तो क्या हो जाएगा, कैरीज। वाई की जगह हमने क्या लगा दिया, आई ई एस, ठीक है। डेट्स ऑल।